हेलो बच्चों, क्लास 11th स्टेट लाइन्थ इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानते हैं वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है और ये ओरिजिन होता है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। इधर पॉजिटिव चलता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव होता है, ये वाई डैश। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है एक्स प्लस और प्लस, दोनों टर्म क्या होता है, प्लस प्लस, मतलब एक्स की भी वैल्यू प्लस और वाई की भी वैल्यू प्लस। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होता है माइनस और प्लस होता है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस में, क्योंकि इधर चलेंगे एक्स पे, एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव हो जाएगा, वाई पे पॉजिटिव है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, मतलब इधर आएंगे आप माइनस नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका प्लस और माइनस होता है, क्योंकि एक्स पे प्लस पॉजिटिव चलेंगे, वाई पे नेगेटिव। तो ये होता है कोऑर्डिनेट, एक्स कामा वाई, ये सब कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स को हम बोलते हैं अब्सिसा, एक्स, और वाई इक्वल टू होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं कोऑर्डिनेट में, ये जैसे कोई लाइन है पी और क्यू, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पी का पॉइंट x1 y1 और क्यू का पॉइंट x2 y2 है। तो पी पे वाई एक्सिस पे y1 डिस्टेंस है और यहाँ क्यू पे y2 डिस्टेंस है। तो हमारी इतना डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह इधर x1 का यहाँ तक x2 डिस्टेंस है और x1 ये है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा x2 माइनस x1 हो गया। अब ये राइट एंगल बन गया, ये थीटा है, तो राइट एंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकालेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पे, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं तो ये अंडर रूट में होता है, मतलब पी आर स्क्वायर प्लस का पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइम में ये डिस्टेंस फार्मूला का है। अगर पॉइंट ओरिजिन हो, मतलब ओरिजिन 0,0 हो, तो मतलब x1 y1 की वैल्यू 0 0 हो, तो इस केस में डिस्टेंस का फार्मूला पी क्यू इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ओरिजिन के लिए है। सेगमेंट फार्मूला होता है, इसके लिए जैसे कोई लाइन आपका दिया गया हो, इस लाइन को डिवाइड किया गया हो पॉइंट पी पर, तो मतलब ये लाइन मान लेते हैं ए, इसका पॉइंट दिया गया हो x1 y1 और इसका पॉइंट बी दिया गया हो तो x2 y2, और कोई पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है पी पर x कामा वाई, तो डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो होगा, ये रेशियो m1 ए से पी तक और पी से बी तक रेशियो m2 लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, मतलब पी होता है पी x कामा वाई इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 y2 m1 x2 अपान m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला सेगमेंट के लिए होता है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फार्मूला, इसके लिए कोई लाइन आपका हो, लाइन सेगमेंट ए, इसका पॉइंट दिया गया हो x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट है इसका x2 y2 हो, x1 y1। अब इस पर मिड पॉइंट कोई हो m और x कामा y, इसके लिए मिड पॉइंट का फार्मूला याद रखना। तो m ब्रैकेट में x कामा y इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला मिड पॉइंट के लिए होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 हो, तो इसके लिए एरिया फार्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स दिया गया है ए x1 कामा y1 बी x2 कामा y2 एंड सी x3 कामा y3। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 और उसके बाद y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस
x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। या इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, जैसे यहाँ से ये x1 वैल्यू लिख लेना, यहाँ से ऐसे x1, उसके बाद x2, x3 और x1 ऐसे पॉइंट लिख लेना, और इसके बाद इधर y की वैल्यू लिख लेना, ऐसे y1, y2, y3 और y1। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें यूज करेंगे तो 1/2 ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट। उसके बाद देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, x1 का y2 में मल्टीप्लाई, x2 का y3 में और x3 का y1 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, तो x1 y2 प्लस कर देंगे, फिर x2 y3, फिर प्लस y3 y1, सॉरी x3 y1, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, अब फिर ब्रैकेट में अब इस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 का y में मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आ जाएगा x2 y1 प्लस, फिर उसके बाद x3 का y2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x3 y2, फिर प्लस अब x1 का y3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 y3, ये ब्रैकेट क्लोज। ये भी फार्मूला, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये इस तरह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है m इक्वल टू tan थीटा। m को स्लोप बोलते हैं और tan थीटा भी इसके इक्वल होता है। जैसे आपका एक क्वाड्रेंट है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, इस पर कोई लाइन है, ये आपका लाइन है, यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P और ये Q पॉइंट ले लेते हैं। ये P का पॉइंट x1 y1 और Q का पॉइंट x2 y2 ले लिए। तो अब इससे यहाँ से देखो डिस्टेंस चलेंगे, ये आपका पॉइंट x1 है, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये y1 होगा इतना, और इसको भी ऐसे मिला देते हैं, ये पूरी डिस्टेंस y2 है। तो हमको यहाँ से ये पॉइंट निकालते हैं, अगर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये इधर का x1 x2 है तो हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा इतना। अब देखेंगे इसमें एक ट्रायंगल बन गया PQR, इसको ले लेते हैं। तो अब tan थीटा के लिए आप फार्मूला जानते हो, होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा QR अपान बेस PR है। तो अब परपेंडिकुलर QR की डिस्टेंस हम निकाले हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया, स्लोप इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला होता है। y इंटरसेप्ट c, अब इसके लिए इक्वेशन देखो होता है, अगर y इंटरसेप्ट c है तो y पर c पॉइंट चला गया है, यहाँ से c, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0, c, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं x, y। तो अब इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू m होता है, या m इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा के लिए अब इसका हमको चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा y माइनस c, क्योंकि पूरी डिस्टेंस y है और ये इतना डिस्टेंस c है, और ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x आपका x एक्सिस पे है। तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है फार्मूला। तो परपेंडिकुलर y माइनस c अपान x। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो m से कंपेयर करेंगे, m इक्वल टू y माइनस c अपान x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो mx इक्वल टू y माइनस c आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गया y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये फार्मूला बन गया, ये y इंटरसेप्ट के लिए है। अगर यही दिया गया हो x इंटरसेप्ट d, x इंटरसेप्ट d के लिए फार्मूला होता है y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d। तो ये दोनों आइडेंटिटी याद रखिएगा। y इंटरसेप्ट c के लिए होता है y इक्वल टू mx प्लस c, और x इंटरसेप्ट d के लिए होता है y इक्वल टू m x माइनस d। 1 पॉइंट स्लोप फ्रॉम इक्वेशन, इसके लिए आइडेंटिटी याद रखना, y माइनस y1, मतलब एक पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो तो उसके लिए इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फार्मूला होता है 1 पॉइंट स्लोप फ्रॉम इक्वेशन। अगर 2 पॉइंट दिया गया हो, यानी 2 पॉइंट स्लोप फ्रॉम
इक्वेशन। तो इसके लिए आइडेंटिटी याद रखिएगा, y माइनस y1 इजक्वल टू यम की वैल्यू अभी बता चुके हैं, बता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये फार्मूला होता है 2 पॉइंट के लिए इक्वेशन। 2 लाइन पैरेलल फ्रॉम स्लोप, अगर 2 लाइन पैरेलल हो, जैसे क्वाड्रेंट है, इसमें 2 लाइन हो, ये लाइन दोनों पैरेलल हो, ये लाइन मान लेते हैं y इजक्वल टू m1x प्लस c1 और ये लाइन y इजक्वल टू m2x प्लस c2 हो, ये दोनों पैरेलल हो, तो इसके लिए कंडीशन होता है m1 इजक्वल टू m2। ये फार्मूला पैरेलल के लिए होगा। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम स्लोप इस केस में आपका डायग्राम बनेगा ऐसे, ये क्वाड्रेंट है, इस पर जो है 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे एक लाइन आपका ये है और इसी पर दूसरी लाइन ऐसे हो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो इस केस में एक m1 हो जाएगा, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो इस केस में फार्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इजक्वल टू माइनस का 1। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, परपेंडिकुलर के लिए m1 इजक्वल टू m2 और पैरेलल के लिए m1 इजक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 इजक्वल टू माइनस का 1। एंगल बिटवीन 2 लाइन, अगर 2 लाइन दिया गया हो, उसकी बिटवीन एंगल हमको बताना है। तो जैसे 2 लाइन आपका ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस पर 2 लाइन हो, एक लाइन आपका ए है, जैसे ये लाइन L1 ले लेते हैं और दूसरी लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन को L2 ले लेते हैं, L2, तो इसके बिटवीन ये एंगल हमको फाइंड करना हो, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड में m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आइडेंटिटी होती है। ये मॉड में होता है, क्योंकि मॉड में लेते हैं 2 वैल्यू आती है, प्लस और माइनस का। कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट, अगर इसी क्वाड्रेंट में कोई कोलिनियर लाइन हो, कोलिनियर मतलब एक लाइन ड्रा किया गया हो, उस पर 3 पॉइंट हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट और यहाँ सी पॉइंट ले लिए, तो इसके लिए कोलिनियर के लिए कंडीशन होता है स्लोप ए बी इजक्वल टू स्लोप बी सी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, मतलब स्लोप हम एक बार ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, दोनों स्लोप को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे आपका क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, इस पर कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये इतना पॉइंट ए होगा डिस्टेंस, तो इसका पॉइंट हो जाएगा a,0। अगर ये डिस्टेंस b लेते हैं इंटरसेप्ट y पर, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0,b। तो इसके लिए फार्मूला होता है इंटरसेप्ट के लिए, यानी x अपान a प्लस y अपान b इजक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। जहाँ पर इंटरसेप्ट a ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट a ऑन x एक्सिस और b है, लिखेंगे इंटरसेप्ट b ऑन y एक्सिस। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन, ये क्या होता है, इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म का होता है x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इजक्वल टू p। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 करके, इसी को हम नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से हमको एंगल फाइंड करना रहता है या p को फाइंड करना होता है, तो cos ओमेगा की वैल्यू याद रखना, cos ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा की वैल्यू होती है साइन ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन और कास की वैल्यू होती है, और p की वैल्यू होती है p इक्वल टू प्लस माइनस c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये सब आइडेंटिटी याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो जैसे इसके लिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट होता है, इसका हमको डिस्टेंस, जैसे ये लाइन हमारी है कोई, ये लाइन को हम ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है, इस पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो जैसे पॉइंट यहाँ पी ले लेते हैं, इसी पॉइंट से हम इस लाइन का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ से लाइन को ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिला दिए तो ये राइट एंगल बनेगा। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना रहता है, तो इसके लिए इसी को डी से डोनेट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स कमा वाई, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे। तो डी इक्वल टू होगा मॉड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड क्लोज, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अगर ये पॉइंट पी ओरिजिन से होकर जाए, मतलब 0,0 से होकर जाए, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा सी मॉड में सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ओरिजिन के लिए फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर इसी तरह ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पे दो लाइन पैरेलल ऐसे जा रही है, तो हमको इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना डिस्टेंस होगा इसका, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना, डी इक्वल टू होता है मॉड में C1 माइनस C2 मॉड क्लोज अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर टू लाइन पैरेलल हो तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब जो इसके आगे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इस टाइप की वीडियो मिल जाएगी।